स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे 2026 के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मैं चैप्टर लिया हूं पैराबोला और इसके सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार, टाइम को खराब ना करते हुए। पैराबोला 21 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहां पर बोला गया है कि मैं यहां पर पढ़ता हूं, तो लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पढ़ते पढ़ते बनाते जाएंगे। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला ये वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहां पर मैंने बना दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। ठीक है, अब ओ जो कि वर्टेक्स है, ठीक है, और क्यू बोला है क्यू बी एनी पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए कि यार पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, कोई भी जनरल पॉइंट पैराबोला पर मानना है तो क्या करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं यार। तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो क्यू पॉइंट मैंने मान लिया यहां पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए मैं रखूंगा क्या रख सकता हूं, 2t रखूंगा और यहां रखूंगा t स्क्वायर। देखिए तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, 4t स्क्वायर। तो ऐसे ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t के टर्म्स में हम लोग सोच के रख ही देते हैं, xy की वैल्यू क्या रख दें कि सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आइए देखिए। तो आगे बोला है कि यहां पर क्यू बी एनी पॉइंट ऑन इट, लेट द लोकस ऑफ पॉइंट p, लोकस ऑफ पॉइंट p व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट OQ बोले तो ये ज्वाइन करना है मुझे, और P का लोकस निकालना है। तो जिसका लोकस निकालना होता है, ये P पॉइंट मान लेता हूं, जिसका लोकस निकालना होता है आपको पता है उसको क्या मानना पड़ता है, H, K। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा इतना कि जिसका लोकस निकालना होता है उसको H, K मानते हैं। फिर HK में एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन ओनली इन HK होना चाहिए, फिर HK को XY से रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए निकालते हैं P पॉइंट का H, K। और बोला है यहाँ पर कि वो OQ को 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, 2:3 में इंटरनली। तो ये सेक्शन फार्मूला 10th का ही है, ये लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। ये P पॉइंट है H, K, और ये 0,0 हो गया। Q पॉइंट थी आपके पास 2t, t स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, 2:3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो H और K में एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, वो रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो H K में अपना पास कैसे रिलेशन आएगा, तो यहां पर H, K लिखेंगे और सेक्शन फार्मूला लगा देंगे यहां पर। ठीक है, वो सेक्शन फार्मूला क्या है अपने पास, 2 इंटू इतना, तो ये 4t और 3 इंटू 0 0 जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 5 हो गया, कॉमा 2 इंटू 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर, और 3 इंटू 0 0 रहेगा, उसको लिखूंगा नहीं, और ये 5। तो यहां से आपके पास H, K का रिलेशन आ गया। तो H बराबर क्या आ जाएगा यहां से यार, 4t/5। यहां से हम निकाल सकते हैं कि t इक्वल टू 5h/4। t को निकालने, क्योंकि t ही हमें नहीं पता और सिर्फ रिलेशन h और k में चाहिए था। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 5h/4। यहां से k की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो वो भी देख लेते हैं k क्या हो जाएगा। तो यहां से k बराबर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू होगी 2t स्क्वायर/5। t स्क्वायर की वैल्यू यहां से आती है 5/2, और ये k, t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो ये 5h/4 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 5k/2। अब यहां पर h और k को xy से रिप्लेस करते हैं, लोकस आ गया। तो लोकस हमने निकाल लिया। इस लोकस को क्वेश्चन में बोला है कि ये लोकस है c, तो ये आ जाएगा 5x और बाई 16, ये स्क्वायर कर देता हूं, और 16 इसका स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 5y/2। ये 2 से 2, ये 8 आ गया, 8 इंटू 5 40y, तो 40y, हाँ 25x स्क्वायर इक्वल टू 40y, और फाइनली हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो यही वो C कर्व है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि C एक कर्व बनता है जो HK का लोकस था, और ये हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 8y, दिस इक्वल टू 0। ओके, C आ गया। फर्दर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि C आ गया है, तो आपको पता करना है कॉर्ड, देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ C। तो C कोई भी कर्व बन सकता है, तो पैराबोला है तो मैं ऐसे मान लेता हूं कर्व है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लगा दिया हमने, which is bisected at the point 1,2। तो यहां पर इंफॉर्मेशन है कि पॉइंट 1,2 पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट मिल गया, ये मिड पॉइंट है इसका 1,2, ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड की इक्वेशन। तो आपको यार इतना पता होना चाहिए कि सर किसी कॉर्ड की इक्वेशन पता करनी हो और उसका बाइसेक्ट कहां पर हो रहा है, वो पॉइंट दे रखा हो, तो आपको एक कंसेप्ट सिखाया गया होगा, आपको आना चाहिए t इक्वल टू S1 लिख देते हैं कर्व का। तो C कर्व का t लिखना है 1,2 से, तो t लिखना आपको आना चाहिए 5, और यहां x को क्या कर सकते हैं, x इंटू x1 यानी 1, माइनस 8 को लिखेंगे 4, और y को 2y, तो y को y प्लस y1, तो ये t आने वाला है आपका। तो y और y1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास t की वैल्यू 5x माइनस 4y माइनस 8। ओके, ये t हो गया। अब S1 का मतलब क्या है कि पॉइंट को इसमें रख देते हैं कर्व में, तो 1 रखा तो ये 5, और 2 रखा तो माइनस का 16। तो यहां से S1 की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 11। तो t इक्वल टू S1 पुट कर देना इसमें, तो आंसर आ जाएगा। तो t है आपके पास 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू माइनस 11। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ऑप्शन थर्ड है आपके पास। ठीक है, तो इजी था ये कंसेप्ट, इसमें बहुत सारे थे, तो हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यार आप इस पर क्या करें, कमेंट करें कि हम मुझे इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा चैप्टर वाइज पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब पूरे मैथ्स का मैं चैप्टर वाइज 2026 का यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे दूंगा।
खुद बना के दूंगा, ऐसा नहीं कि पीडीएफ प्रोवाइड करूं, अच्छे से समझाया भी जाएगा और कुछ सिखाया भी जाएगा कि आपको ये याद करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी दिखाऊंगा यार कि देखो ये अगर आपने शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देख लिए होते कहीं से भी, हालांकि मेमोरी बेस्ड रहता है, वो भी देख लिए होते तो उसके शिफ्ट 2 के या 22 जनवरी शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आता है। तो ये पहला क्वेश्चन था शिफ्ट 1 का 21 जनवरी। अभी शिफ्ट 2 का भी हम देखते हैं पैराबोला पर क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बनाते इस वीडियो को, क्योंकि अभी टाइम हो गया, कितना बज रहा है यार, ये 11 बज गया रात को, ठीक है। तो बनाते हैं फिर अगली बार वीडियो, कल लेकर आता हूँ वीडियो, ठीक है। फुल वीडियो में दूंगा आपको पूरा पैराबोला पर, वन शॉट जैसा। ओके, बाय बाय।